सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने वांगशी को कैद कर लिया था और उसे बेचना चाहता था। बियान्यू ने भी उसके साथ एक डील की थी, पर एल्डर ने उसे साथी डिसेबल को भेजने से मना किया और उन्हें एशियन टेस्ट को समझने को कहा था, जिससे सभी वहां से ट्रेजर की तलाश में निकल गए थे। शियाओ ने गुफा में बैठकर कल्टिवेशन की कई सारी पील के साथ उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया था और वो फाइनली हेवनली गॉड रियल्म में प्रमोट हो गया था। सभी ये फिनोमिनन देखकर हैरान रह गए थे कि ये काफी खुश थी, पर तभी वहां पर तियानजी आ गया था जो शियाओ से लड़ना चाहता था, पर एल्डर ने उन्हें भी लड़ने से रोक दिया। शियाओ जब किंगी के साथ अपने दोस्तों के पास जा रहा था, तभी उसकी फेंग यू पर नजर पड़ी जिसे जिन्यू मारना चाहती थी, पर शियाओ ने उसे दूर फेंक दिया। जिन्यू मरी नहीं थी, वो वापस ऊपर उठ आती है, पर शियाओ उसे संभालने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो तेज लाइटिंग के साथ अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, मगर जिन्यू उसके हमले से बचने लगती है और एक साथ दो ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है और दोनों से शियाओ के ऊपर हमला कर देती है। सेवन क्लड फेरी गोल्डन एरो जो पहला ट्रेजर था जिसे फेंग वू से उसने छीन लिया था, शियाओ ये बात जानता था। वो उस एरो को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। तभी उसका दूसरा ट्रेजर भी एक्टिवेट हो गया जो स्काई कवरिंग सील का एक रेप्लिका था, जो हेवनली गॉड रियल्म तक के पावरफुल पेटिशनर को भी आसानी से अपने नीचे दबाकर खत्म कर सकता था। वो सील लगातार शियाओ की तरफ बढ़ रही थी और उस पर लगातार दबाव क्रिएट कर रही थी। पूरी जमीन हिल रही थी, मानो शियाओ के साथ ही पूरे पहाड़ को फाड़ देगी। शियाओ ने अभी तक कोई पावर एक्टिवेट नहीं की होती, जिससे जिन्यू को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। वो वापस मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे 3000 रियल्म के लोग वाकई सुअरों की तरह है, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिससे तुम मेरे हाथों भेड़ चढ़ने वाले हो और अब तुम दोनों के ट्रेजर भी मेरे होंगे। किंगी और फेंग वो भी परेशान हो गई थी, पर तभी शियाओ की आवाज आती है कि तुम्हारे शब्दों के अनुसार अगर तुम मेरे सामने कमजोर हो तो ये सील मेरी होनी चाहिए। और वो अपने लियो वाइन की मदद से उस जाइगेंटिक स्काई कवरिंग सील को कवर करके सरप्रेस करने लगता है। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर शियाओ ने अब अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उस सील को अपने पास रख लेता है और जिन्यू से कहता है कि यह छोटा सा ट्रेजर भी वाकई काफी अच्छा है और ये लोगों को मारने के लिए गॉड स्टोन टैंक की जगह ले सकता है। अब वो जिन कुन पर हमला करने लगा, पर वो भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपने गॉड हैंड से उसे पकड़ने लगता है। अचानक आसमान लाल हो गया और एक तेज एनर्जी उसे रोक देती है। अब शियाओ अपनी गॉड बॉडी को भी डीएक्टिवेट कर लेता है। वहाँ लाइन पर बैठकर वांग यांग आ जाता है, जो जिन्यू की तरह ही एक करंट लो स्टूडेंट था और उसकी पावर भी गॉड रियल्म में होती है। जिन्यू से कहती है कि बिग ब्रदर मेरी मदद करें। वांग यांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस आपदा से बचा सकता हूँ, पर वो सेवन क्लड इमोर्टल गॉड एरो मेरा होगा। शियाओ कहता है कि तुम अपने ही लोगों से इस तरह से बातें कर रहे हो, वास्तव में तुम्हारा दिल धोखे, चालाकी और घृणा से भरा हुआ है। वांग यांग गुस्से में अपने 10 के डिवाइन फिर से मुंह को एक्टिवेट करने लगा और शियाओ से बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अभी वर्तमान इरा के मेथड से मुझसे फाइट करो। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि बेशक मैं इसमें पीछे कैसे हट सकता हूँ, तुमने केवल हेवन केव में महारत हासिल की है। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, हुआंग अब मर चुका है और मैं वांग यान अब पहला ऐसा पर्सन बन चुका हूँ जो इस रास्ते पर चलने के बावजूद जिंदा है। शियाओ उसकी मूर्खता पर मुस्कुराने लगा और असली ट्रू केव हेवन मेथड को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि आज तुम्हें एहसास होगा कि असली केव हेवन मेथड क्या होता है। शियाओ का ये मेथड अब और ज्यादा अपग्रेड हो चुका था, जिससे उसकी वो वांग यान की केव हेवन डीमन पपेट पर एनर्जी के कांटेक्ट में आने से ही खत्म हो रही थी और अब शियाओ एक चुटकी में ही उसके कल्टिवेशन पाथ के साथ ही उसे एक जोरदार हिट मारता है, जिससे वो जिन्यू के साथ ही दूर जा गिरा। वो समझ चुका था कि वो कोई साधारण कल्टिवेटर नहीं है। वो कहता है कि तुम वही हो जिसने नेदरवर्ल्ड के यंग पेटिशनर से फाइट की, मैं उनके 2 किंग्स को मार डाला था और तुमने वांगशी को भी हराया है। शियाओ कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। वांग यान कहता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसने इस ओनली केव हेवन मेथड को हासिल किया है, तुम जरूर हुआंग हो। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है। शियाओ अब चारों तरफ अपने मैसेज को फैलाने लगा और वो कहता है कि आज के दिन से जो कोई भी मेरे 3000 दाओ स्टेट के लोगों को बुली करने की कोशिश करेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। शियाओ का ये मैसेज चारों तरफ फैल रहा था और अब सभी को पता चल गया था कि शियाओ जिंदा है और वो वापस लौट आया था। काओ युशेंग, किनाओ, चांग गोंगयान ने भी ये मैसेज सुन लिया और वो खुश थे कि शियाओ जिंदा है। वहीं अब हमें निंग चुआन को दिखाया जाता है, जिसे जब पता चलता है कि शियाओ जिंदा है तो वो काफी गुस्सा होता है
वो बोला कि आखिर वो कमीना इस बार भी कैसे बच सकता है। वहीं शियाओ अब अपने दोस्तों के पास आ गया था और वो सभी साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। शियाओ उनके लिए उस टाइगर बिस्टे को भी ले आया था जो वांग यान का पपेट था। वो कहता है कि इसको खाने के बाद निश्चित रूप से तुम सभी की हड्डियां स्ट्रॉन्ग होगी और अब वो साथ में बैठकर शराब पीने लगते हैं। सभी काफी खुश थे। वहाँ पर ड्रैगन प्रिंसेस भी मौजूद थी। वो सभी से कहती है कि आज काफी खुशी का दिन है, शियाओ हमारे बीच वापस आ गया है, इसीलिए हमें इस पलों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और खूब शराब पीनी चाहिए। और वो जल्दी जल्दी एक और प्याला पी लेते हैं कि नाओ अपने भाई से कहता है कि मुझे हमेशा से विश्वास था कि भाई आप अभी भी जिंदा हो। आप न केवल उस प्रीमोडियल एशियन माइन से बाहर निकलने में कामयाब हुए बल्कि आपने उस सिक्स से बाद रीइंकार्नेशन वाली टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली। शियाओ से कहता है कि छोटे तुम भी अब काफी बड़े हो गए हो। चांग गोंगयान शियाओ के लिए उस टाइगर का बुना हुआ मांस लेकर आता है और उसे कहता है कि युआन फेंग को भी जरूर तुमने ही खत्म किया होगा, पर वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और वो युआन किंग अपने एनोय को जल्दी एकेडमी में तुमसे बदला लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि युआन फेंग युआन किंग का इकलौता पोता था जिससे उसके पास इतने सारे ट्रेजर थे। शियाओ इस बात की फिक्र नहीं करता। वहाँ पर विज भी मौजूद थी जो किंगी को शियाओ से दूर देख कहती है कि तुम इस अच्छे माहौल को बर्बाद कर रही हो। हर कोई जानता है कि किंगी तुम हमेशा भाई वांग के बारे में सोचती हो, पर लोगों के सामने ऐसे शो करती हो जैसे तुम इससे प्यार नहीं करती। किंगी शर्माते हुए कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तरह लापरवाही से बात ना करो। विज कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मैंने सुना है कि जब तुमने युआन किंग के द्वारा शियाओ को मारने की खबर सुनी तो तुम अपनी बॉडी को यूचेन के साथ मर्ज करने के लिए तैयार हो गई थी ताकि शियाओ का बदला ले सको। ये सुनकर लिटिल बनी फेंग वो और ड्रैगन प्रिंसेस चौंक जाती है और बाकी सभी भी ये सुन हैरान हुए। शियाओ भी पूछता है कि क्या है वाकई सच है, पर किंगी के पास कहने का कोई शब्द नहीं थे और उसकी चुप्पी ये साबित कर रही थी कि बीच की बातें पूरी तरीके से सच है। कि नाओ कहता है कि मैंने लंबे समय से सुना था कि मिस किंगी आप मेरे भाई को चाहती हो। आज वास्तव में मैंने देख भी लिया। किंगी इससे शर्मा जाती है और शियाओ पर अपनी एनर्जी छोड़कर उसे इशारों में इन बातों को दबाने के लिए कह रही थी और वहाँ से चली जाती है। सभी जोर से हंस रहे होते हैं। शियाओ किनाओ की टबली बजाता है तो किनाओ पूछता है कि भाई तुम आखिर मुझे क्यों मार रहे हो। तभी वहाँ काफी तेज हवाएं चलने लगी और एक तेज एनर्जी के साथ एक मैसेज आता है कि वांग तुमने सजा पाने के लिए जल्द ही एल्डर एकेडमी हॉल में आना होगा। मैं युआन किंग का एक स्पेशल दूत यानी एनोय हूँ। तुम्हें आज हम सभी को एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। सभी इससे परेशान हो जाते हैं पर शियाओ बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं होता। वो किंगी से कहता है कि आज के बाद तुम कभी मेरे लिए जोखिम मत उठाना क्योंकि मैं अपने खून का कर्जा खुद ही चुकाता हूँ। ये कहकर वो एक लकड़ी की आग बुझाकर उसे फेंक देता है। अब हमें तियानशिन एकेडमी के जजमेंट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ वो युआन किंग का एनोय गुस्से में शियाओ की तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि युआन किंग के पौधे युआन फेंग की मौत के पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। आज मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस की जांच करूंगा जिससे सच सभी के सामने आ जाएगा और इस तरह से मेरे भतीजे को न्याय मिलेगा। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसका नाम युआन चिब होता है जिसकी पावर वर्चुअल रियल्म में होती है और वो युआन किंग का ही बेटा था। वहाँ पर तियानशिन एकेडमी के तीनों एल्डर भी मौजूद थे। शियाओ कहता है कि यह तियानशिन एकेडमी का हॉल है, यहाँ तुम युआन फैमिली के दो खुले आम भोग नहीं सकते। तुम्हारे पिता युआन किंग मुझे 10 साल के लिए दबा कर रखना चाहते थे और मेरे पात को भी उन्होंने काटने की कोशिश की। ये हर कोई जानता है। आज तुम किस चेहरे के साथ मुझसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हो? क्या तुम सिर्फ हमारे साथ मजाक कर रहे हो? एक तो तुम गलत काम करते हो, उल्टा फिर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। युआन चिब उस पर हमला करने के लिए आता है पर शियाओ आसानी से उसके सभी हमलों से बच जाता है। युआन चिब अब एवरीथिंग इन वन स्लीव से मुंह का इस्तेमाल करता है। थर्ड एल्डर ये देखकर अपनी एनर्जी को शियाओ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जिससे उसकी भी पावर बढ़ जाती है और वो कुछ समय के लिए वर्चुअल रियल्म में पहुंच गया था क्योंकि अब तियानशिन एकेडमी के ग्रेट एल्डर शियाओ के साथ थे, इसलिए थर्ड एल्डर भी शियाओ का साथ दे रहे थे और वो सभी से बोलते हैं कि ग्रैंड एल्डर ने कहा है कि शियाओ भी सेम लेवल पर रहकर इन युआन कबीले के लोगों से लड़ सकता है जिससे ये अपने इस गुस्से को खत्म कर सकते हैं। और वैसे भी युआन किंग दूसरे के हाथों इस मैटर को सुलझाना चाहता है तो इस मैटर को सिर्फ लड़ाई से ही खत्म किया जा सकता है। शियाओ युआन चिब से बोलता है कि तुम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ ही लोगों को बुली करते हो और वो अपनी कुनपिंग टेक्निक से उस पर हमला करके उसकी टेक्निक को बेअसर कर देता है। शियाओ की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो गई थी कि वो तेजी से उसके पीछे आ गया। युआन चिब को संभलने का मौका नहीं मिला और वो शियाओ अब उसे हॉल के बाहर ग्राउंड
में ले आया और धोबी के कुत्ते की तरह पीटने लगा। युआन ची बोला कि तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? शियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी उस युआन किंग का भी मैं ऐसा ही हर्ष करूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां मेरे नाम से ही कांप उठेगी। और वो उसे ग्राउंड पर फेंक देता है। तीनों एल्डर भी बाहर आ गए थे। युआन ची बोलता है कि एल्डर, क्या आप इस लड़के को ऐसे ही मनमाने ढंग से कार्य करने देंगे? और वो उनके पास जाने लगा, पर शियाओ उस पर दोबारा हमला करता है, जिससे उसके कई सारे दांत टूट गए। सेकंड एल्डर उसे बचाना चाहते थे, पर थर्ड और फोर्थ एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ग्रेट एल्डर के ऑर्डर का उल्लंघन करना चाहते हो? शियाओ युआन चीफ से कहता है कि तुम वाकई एक बेकार कुत्ते की तरह हो। फिर भी मुंह उठाकर तियाशिन एकेडमी में चले आए और उसे पिलर पर दे मारा। थर्ड एल्डर उसे कहते हैं कि अगर युआन किंग भी यहाँ आ जाए तो वो भी तुम्हारी तरह अहंकारी नहीं होता। मुझे आशा है कि जरूर तुमने आज एक सबक सीख लिया होगा। शियाओ कहता है कि एल्डर, आप सही कह रहे हैं, हमारे तियाशिन एकेडमी में इन जैसे डीमन की कभी भी जगह नहीं रहनी चाहिए। और वो उसे फिर से पीटते हुए काफी दूर फेंक देता है। युआन जी कहता है कि लड़के, आज तुमने मुझे इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत की, तुम कभी होली एकेडमी और इमोर्टल एकेडमी में प्रवेश नहीं कर पाओगे और कोई सुप्रीम मेथड को भी कल्टिवेट नहीं कर सकोगे। अभी भी वक्त है, रुक जाओ और मुझसे माफी मांग लो। पर शियाओ से लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगा और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे दूसरे एकेडमी के बारे में ज्ञान देने वाले? तुम्हारी किस्मत में जरूर मेरे हाथों से मर जाना ही लिखा होगा। एल्डर जानते थे कि अगर वो इसी तरह से मरता रहता तो उसके प्राण स्वाहा हो जाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि बहुत हो गया, अब इस कचरे को एकेडमी से बाहर फेंक दो। शियाओ उनकी बात मान लेता है और युआन चिप को उठाकर एकेडमी ग्राउंड से नीचे फेंक देता है और खुश हुआ जाने लगा। पर तभी पूरा आसमान रेड एनर्जी से भर गया। एक पोर्टल ओपन हो रहा था। शियाओ परेशान हुआ क्योंकि यह इमोर्टल ट्रांसमिशन फॉर्मेशन था। मोदाओ कहता है कि जरूरी से हमारे इटर्नल रोड ने एक्टिवेट किया होगा, जिससे उनके वंशज जल्दी यहाँ आ जाएंगे। उस पोर्टल से एक विशालकाय बिस्ट बाहर आ रहा था। वो गोल्डन 3 हेडेड किंग होता है। यह नेदर वर्ल्ड का एक पावरफुल पेटिशनर था, जिसका सिर्फ ये एक प्रोजेक्शन था। वो कहता है कि आखिर यहाँ है कौन जिसने मेरे वंशजों को मार डाला? जल्दी से उस व्यक्ति को सामने लेकर आओ, मैं खुद उसका खून पीऊंगा। एल्डर ऊपर आकर हॉर्न बजाते हैं और सभी को आगाह करते हैं कि दूसरी दुनिया के दुश्मन हमारी दुनिया में आ चुके हैं और उन्होंने पूरी एकेडमी को अलर्ट कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।